अभी तक आप सब यह खबर पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है, कि देश में अब एक साथ लोकसभा के चुनाव, एक साथ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और साथ में पंचायत के चुनाव। मतलब आपको देश का पीएम, सीएम और सरपंच एक साथ चुनने को मिलेंगे, ठीक है। अब अभी जो गोविंद कमेटी थी, आप जानते हैं गोविंद कमेटी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो हैं, उन्होंने सिफारिश कर दी है, दे दी है कि अब एक देश में वन नेशन, ठीक है, वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जल्द लागू होगा, जैसे कि हम कल बात भी कर रहे थे। और अब इसकी कैबिनेट को मंजूरी मिल गई, सरकार लगभग पूरा मन बना चुकी है। लेकिन बहुत सारे अभी सवाल जवाब निकल कर आएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देंगे। इसमें सत्ता पक्ष का कहना कुछ और है, विपक्ष का कहना कुछ और है। तो एक साथ सहमति मिलना अभी एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, ठीक है, इसमें बहुत सारी ईवीएम लगेंगी, ठीक है, इसके अलावा इतनी बड़ी मशीनरी चाहिए होगी, इतना बड़ा स्टाफ चाहिए होगा। तो बहुत कुछ अभी इसमें तैयार होने वाला है, इसका पूरा ड्राफ्ट बनेगा। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि कितना प्रभावी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है। तो अभी बहुत चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं, लेकिन अल्टीमेटम ये है कि हाँ भाई ये होने वाला है और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। और कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। नेगेटिव है कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे संघवाद पर इस पर असर पड़ेगा, जो फेडरलिज्म हमारा स्ट्रक्चर है, जो संविधान की जो मूल भावना है, उससे क्या होगा। दूसरी चीज़, इसमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा और विशेष बहुमत चाहिए होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बहुत लंबी बहस चलने वाली है इस पर, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखें कि जो काम की खबर है वो है कि एक देश में एक साथ चुनाव होंगे, तो आपको एक साथ सब, मतलब आपको पीएम चुनना पड़ेगा, सीएम चुनना पड़ेगा और सरपंच चुनना पड़ेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आज की बड़ी अपडेट में, बिग अपडेट में यही था। अगली अपडेट पर हम चलते हैं। एक अच्छी तस्वीर है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जैसे कि बेक ऑफ कश्मीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो स्थिति थी, आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर 1 मिनट देखिए, ये कश्मीर में है, जैसे कि भी वहाँ ज़्यादा कि आप वोटिंग शुरू हो चुकी है। जहाँ पर पहले क्या हुआ था, 9% वोट पड़े थे खाली, आज वहाँ पर 65% लोगों ने वोट डाला है। तो इससे कह सकते हैं एक चेंज आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। हम यही होप करते हैं कि स्थिति और अच्छी हो, ठीक है, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस आए डेमोक्रेसी के पक्ष में, भारत सरकार के पक्ष में, उन्हें वहाँ का फील हो कि जो हमारे लिए सरकार कर रही है, जो चुनाव है वो उनके लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एहसास होंगे तो तब जाके हम बहुत अच्छा करें। इसमें जो टेररिज्म है या जो हमसे ऐसी नफरत करते हैं कश्मीर को लेकर, उनके लिए ये बिल्कुल एक तमाचा होगा। तो अभी देखते हैं कि एक अच्छी तस्वीरें थी पॉजिटिव, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली खबर है वाद विवाद से। ये आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि विराट कोहली और जो टीम इंडिया के कोच हैं गौतम गंभीर, उनमें विवाद होता है, उनमें मनमुटाव है। लेकिन इन्होंने इंटरव्यू लिया विराट कोहली साहब ने, ठीक है, गौतम गंभीर का, और बहुत नॉर्मल दिखे, सामान्य दिखे। तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें ग्राउंड पे होती हैं वो ग्राउंड पे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद इनका एक अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, निजी जीवन होता है, उसमें ये सामान्य रहते हैं और इस इंटरव्यू में यही दिखाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो कोच है टीम इंडिया के गंभीर, गौतम गंभीर, उन्होंने कहा है कि आक्रामकता अगर मैदान पर होती है, दिखती है, तो ये कोई खेद नहीं, शायद वो खेल का एक हिस्सा होती है। जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो आपके अंदर अग्रेसिव होती ही है। तो इसको वो कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं है और समय के साथ हमें चीज़ों को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दैट हमारी इंडियन क्रिकेट की 2 ग्रेट पर्सनालिटी, गौतम गंभीर और विराट कोहली, दोनों ही महान हस्तियाँ हैं, अपने अपने इनका योगदान है। जैसा अगर आपने किसी ने 2011 का वर्ल्ड कप देखा हो तो उसमें एक बार गौतम गंभीर की पारी जरूर देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ये हाईली रिकमेंड करेंगे। तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट बनेगी गौतम गंभीर के लिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि आप ये मानिए कि जो हम 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीता जब क्रिकेट में, उसमें गौतम गंभीर का योगदान जो था वो आप कहते हैं ना, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। एक बार वो इनिंग देखना अगर आपको कहीं मिल जाती है यूट्यूब पर या कहीं सी सोशल मीडिया माध्यम पर। इसके अलावा विराट कोहली, मतलब क्या ही कहें, अपने युग के, अपने दौर के महान प्लेयर। आप इनको बल्लेबाजी करती हो देख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक अपडेट यही थी जो मुझे लगा ये पॉजिटिव खबर है, हमें से सीखना चाहिए कि बातों को भुलाकर और आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हम अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है पर्यावरण से, क्लाइमेट से। क्लाइमेट जैसे टॉपिक जो होते हैं ये हर किसी को पल्ले नहीं पड़ते हैं ना, ये कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति होता है, विशेषज्ञ होता है, जो अध्ययन करता है, जो समझता है चीज़ों को, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्टीमेटम खबर है कि भैया अमेजन नदी सूख रही है, ठीक है, इसका जल स्तर लगातार घट रहा है और ये वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन के बड़े संकेतों में से एक संकेत हो सकता है,
ठीक है, एक लंबे दशक बाद ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि अमेजन नदी सूख गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी, आप ये सब जानते हैं। तो एक ये नेगेटिव खबर है। हम मानव की ज़रूरतों ने इस तरीके से धरती को खोखला किया है और लगातार हम करते ही जा रहे हैं। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं, हमारे काम करने का ढंग बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ठीक है, चलिए अगली अपडेट पर चलते हैं। अब अगली बात है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। वहाँ पर 60 दिन में ही मतलब हालात ख़राब हो गए हैं। सरकार ने सेना को अल्टीमेटम, पूरे राइट दे दिया, आप गिरफ्तार करो, ठीक है, किसी को बिठाओ, गोली मारने तक के अधिकार है। तो लगभग कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसी स्थिति में जा रहा है। यहाँ सेना ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाली है। ठीक है, जो चुनाव है वहाँ पर मांग होती है, सरकार ने क्या होगा, उनकी शक्तियाँ बढ़ा दी आर्मी की। तो इस तरीके की बात है, सरकार की सफाई है, सेना पर भरोसा है, अधिकारी जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही। तो अब भैया यही है, सोच रहे थे कि यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ जो विजेता हैं यूनुस साहब, उनके आने से कुछ हालात बदलेंगे, कुछ बेहतर स्थिति। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ रही है और आगे भी इसके अलग अलग चित्र और देखेंगे इसकी भयावता के। ठीक है, हम अगली अपडेट पर चलते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, हमारी जो प्रमुख और बड़ी खबर ये थी कि स्त्री 2 भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 फिल्मों को दिखाया गया है, जिसमें स्त्री 2 है, ठीक है, जवान, फिर गदर, फिर शाहरुख खान साहब की फिल्म पठान, ठीक है, बाहुबली, फिर एनिमल, ठीक है, KGF 2 और दंगल। तो इनमें स्त्री 2 मतलब जब तक सिनेमा बना है, ऑल टाइम, जब से भारतीय सिनेमा विकसित हुआ है, अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी बनी है? स्त्री 2। तो इससे मालूम चलता है कि राजकुमार जैसे जो एक्टर हैं वो मंझे हुए एक्टर हैं और भविष्य के बहुत बड़े सितारे साबित होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इससे पता भी चलता है कि दर्शकों को एक्चुअल में सिनेमा की अभी समझ है ना, वो जानते हैं किसको देखा जाना चाहिए। तो कमाल की, और मैंने भी देखी, बहुत अच्छा काम किया है। बाकी इसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की एक्टिंग, उसके जो सपोर्टिंग एक्टर, उनकी भी कमाल की एक्टिंग। ठीक है, इसका फिर चाहे कास्टिंग की बात हो, चाहे म्यूज़िक की बात हो, क्योंकि इसका म्यूज़िक बहुत चर्चित रहा, इसके 2-3 गाने बहुत लोकप्रिय हुए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि स्त्री 2 ने सिनेमा की दुनिया में कमाल धमाल लाजवाब प्रदर्शन किया है। आगे भी इस तरीके का सिनेमा ग्रो करे। ठीक है, इस कलाकारों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी कोई अपडेट नहीं है, बस आपको इस पिक्चर को देखना है और सोचना है कि इस पिक्चर में आपके लिए क्या संदेश है, इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।